हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एनबीएफसी और बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और बैंक। ये दिखने में एक ही जैसे लगते हैं और इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो भी सेम टू सेम होती है, बट यहां पर कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। तो ये डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इन डिफरेंसेस को हम समझ सकते हैं, उसको हम इस बेसिक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि इस लेसन को देखने के बाद आपके माइंड में जो एनबीएफसी और बैंक का जो डिफरेंस है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाइए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ वहां पे प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाइए और जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाता हूं, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो मेरे साथ अनअकैडमी पे। रेफरल कोड यूज कीजिए तलवीर है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और उसके साथ साथ अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 6 मंथ फ्री में मिल रहा है। तो आपके पास डबल एडवांटेज है, जिसमें आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में भी मिल रहा है और साथ ही 10% ऑफ भी मिल रहा है। उसके साथ साथ आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग दी जाएगी, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए हम बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, इन स्पेशल क्लासेस का भी आप एडवांटेज लीजिए। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एनबीएफसी है और बैंक है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, फंक्शनिंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहां पर कुछ फर्क है जो आप लोगों ने ध्यान से समझना है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये एक कंपनी है जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट इसके पास बैंक का कोई लाइसेंस नहीं होता। इसी वजह से तो नॉन बैंकिंग हो जाएगा ना। नॉन बैंकिंग मतलब बैंकिंग की सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये बैंक का लाइसेंस होल्ड नहीं करते। और बैंक तो आप लोगों को पता ही है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं जो सारी बैंकिंग सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एनबीएफसी है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आता है। और वहीं पर जो बैंक आते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आते हैं। अगर हम डीडी की बात करें तो एनबीएफसी डीडी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट्स, बट बैंक तो कर सकते हैं क्योंकि इनका मेन काम ही डीडी के साथ या बैंक ओवरड्राफ्ट में चलता है। इंश्योरेंस फैसिलिटी एनबीएफसी आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट बैंक्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें क्रेडिट क्रिएशन की, तो जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। आप लोगों को पता है कि ये इनके मेन फंक्शंस में से एक फंक्शन है। क्या करना? क्रेडिट क्रिएशन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन डन बाय द बैंक। और वहीं पर जो एनबीएफसी है वो ऐसा क्रेडिट क्रिएशन का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन सर्विसेज, हर तरीके की ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बैंक्स के द्वारा, बट एनबीएफसी के द्वारा नहीं की जाती। अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, जो एफडीआई वाला पॉइंट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि 100% तक एफडीआई अलाउड है, बट बैंकिंग के केस में अगर प्राइवेट सेक्टर है तो 74% है और वहीं पर पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 20% तक एफडीआई अलाउड है। दोबारा सुनिए इस पॉइंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एनबीएफसी में 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, और वहीं पर बैंक्स के केसेस में अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो 74% और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो सिर्फ 20% तक अलाउड है। एनबीएफसी किसी भी तरीके के जो हमारा पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसका पार्ट नहीं होता, बट बैंकिंग तो पेमेंट के लिए तो यूज ही बैंक किए जाते हैं, इंटीग्रल पार्ट है। और लास्ट है रिजर्व रेशोज। बैंक्स के लिए रिजर्व रेशो कौन कौन सी? एसएलआर, सीआरआर, ये सारी रेशोज हैं, उनको मेंटेन करना कंपलसरी होता है, बट एनबीएफसी के केस में ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता। हमें किसी भी तरीके के मतलब रिजर्व रेशो है एनबीएफसी के केसेस में नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि जिन बच्चों को पहले ये पता नहीं था कि एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये पीडीएफ आपको अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारी क्लासेस की पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक अपनी जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।